नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो है एनरोलमेंट नंबर पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पहले ही निर्देश दिया जा चुका है, गाइडलाइन दी जा चुकी थी 2023 में ही कि जो वकीलों की एडवोकेट एनरोलमेंट कराई जा रही है वो फेक है कि ओरिजिनल है। और सबसे पहले सारे स्टेट बार काउंसिल को ये निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी फेक डिग्रियां हैं पहले उनको आपको देखना है कि क्योंकि हो सकता है कि फेक डिग्री के आधार पे आप जैसे आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, वेरिफिकेशन सबसे पहले आप तो वेरिफिकेशन कराइए। जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं वेरिफिकेशन कराने के बाद ही, यानी जिस कॉलेज से में LLB की डिग्री की है या यूनिवर्सिटी से जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं एनरोलमेंट के समय, वो सारे स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिए गए हैं 2023 में ही, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। उसकी वजह से अब वो उस पर कड़ा रुख किया है कि आप सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर करने के पहले सारी डिग्रियों को सबसे पहले आप चेक कराएँ। जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से किया है वो वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आप एनरोलमेंट कराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि फर्जी डिग्री लेने के बाद एनरोलमेंट यदि आपने उसको चेक नहीं कराया और वेरिफिकेशन के बिना ही एनरोलमेंट थमा दिया तो हो सकता है किसी गलत आदमी को अपने वकील के रूप में नियुक्त कर दिया, आगे चल के उसका बहुत बड़ा घाटा और दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है उसका दुरुपयोग ज़्यादा वो करने लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उसको नहीं पता होगी ना। जिसने मेहनत करके अपनी डिग्री LLB की पाई है उसे इस चीज़ का पता है कि इसको ला करने के बाद इसका क्या रोल होता है। ये एक तरह का जो है सेवा का व्यवसाय है, जो पब्लिक डीलिंग है उसको एक सेवा का अवसर प्रदान करता है। वकीलों का काम ही है कि लोगों की मदद करना। तो इस तरीके से यदि आप डिग्री अगर फेक है और उनको एनरोलमेंट थमा देते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा घाटा हो सकता है। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख किया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इसको सबसे पहले वेरिफिकेशन कराएं। और जो वकील इस तरीके से फर्जी तरीके से करवा के घूम रहे हैं कि मैं अपने आप को वकील बता रहा हूं, और वो जो कि वकील नहीं है, वो ओरिजिनली वो फेक डिग्री के आधार पे, वो सर्टिफिकेट के आधार पे वो दिखा रहे हैं कि मैं एक वकील हूँ, जबकि उनके पास डिग्री भी ओरिजिनल नहीं है। तो ये सब चीज़ों को चेक करा के सारी चीज़ों को प्रोसीजर में ले आना है, ताकि जो ही वकील बन के जाए वो बिल्कुल सही रहे, पब्लिक डीलिंग कर रहा है, उस सबके विश्वास को जीत सके। क्योंकि हो सकता है धोखेबाजी लोग आजकल ज़्यादा करने लगे हैं, फेक लोग, क्योंकि ओरिजिनल लोग जो हैं वो दिखावा ज़्यादा नहीं करते हैं, आपको ये पता होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एनरोलमेंट के ऊपर जो कड़ा रुख क्यों किया गया है। फेक डिग्री आजकल लोग लगा के एनरोलमेंट कराना चाह रहे हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है काफ़ी सराहनीय है। इसको करना भी चाहिए लोगों को, कि आगे लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। और यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।